संत जन कहते हैं, आप भी कहते हैं, ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को, कर्म फल को जला के राख कर देती है। बाहर की अग्नि तो हमारी समझ में आ रही है। इस अग्नि के आगे मैं लंबे समय से बैठा हूं, सर्दी है। जितनी भी लकड़ी डालता जा रहा हूं, सब भस्म होती चलती चली जा रही है। कारण क्या है? अग्नि छोटी बड़ी मोटी लकड़ी नहीं देखती, उसका काम है जलाना। जो भी डालो वो बिल्कुल जला के राख कर देती है। हम ज्ञान अग्नि की चर्चा करते हैं आज। ज्ञान अग्नि है। ये वो अग्नि है जो जलती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन ज्ञान अग्नि है। ज्ञान जो तपस्या से अर्जित किया जाता है, जो जप तप स्वाध्याय मनन और हमारे संतों और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चल के जो कुछ भी हम, चाहे वो जप करते हैं, जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, वो तपस्या ही है। और तप एक दिन ताप बढ़ा देता है। किसके अंदर? आपका मन और बुद्धि जलने लग जाते हैं, आलोकित होने लग जाते हैं। ये आलोक बाहर के सूरज के जैसा नहीं है, बाहर की अग्नि के जैसा नहीं है। आपके मन के अंदर विवेक अपने आप उत्तर लेके आना शुरू कर देता है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। जैसे ये लकड़ी जलती चली जा रही है, ऐसे ही वो मृत्यु भी आयु नहीं देखती है। आप 10 साल के हैं या 50 साल के हैं, नर हैं अथवा नारी हैं, शिशु हैं या वृद्ध हैं, वो आपकी आयु नहीं पूछेगी। और जब उसने खाना होगा तो इस आग के माफिक, इस आग में आप कुछ भी डाल दो, ये सब चट कर जाती है। कारण क्या है? आग का स्वभाव ही जलाना है। और यदि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान अग्नि भी जब वो प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले आपके सवालों को भस्म करती है। मृत्यु क्या है? सबसे पहला सवाल, सबसे आखिरी सवाल भी है। तो इस आखिरी सवाल का जवाब आपको पता चलता है। यहां मृत्यु जलाती क्या है? आपका मैं, आपका ईगो, यही जलता है। और जब ये जलता है तो सबसे पहले गवाह आप होते हैं, दूसरा नहीं। जिसने बताया है उसकी भूल जाइए, आप सबसे पहले गवाह होते हैं। और आपको वो सबका सब समझ आता है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने जाना। और जो जाना जाता है वो फिर दूसरे को जनाया जा सकता है कि भाई ऐसा मैंने जाना है, ऐसा आप भी जानो। तो ये जानने की प्रक्रिया आज से नहीं है। जिसने भी जाना है वो इसी प्रक्रिया को योग के रूप से, स्वाध्याय के रूप से, जप रूप से, और तो और कृपा के रूप से, कोई सदगुरु अपने शिष्य के सिर पे हाथ रख देता है, छू भर देता है उसको, और वो अग्नि, जिसको मैं उस ब्रह्म अग्नि से, उसको मैं ब्रह्म अग्नि ही कहता हूं। वो ब्रह्म विद्या ही है। कोई नचिकेता उस ब्रह्म विद्या को लेकर के यम के दरवाजे से, यम रूपी गुरु जो कि नियम, आप जो नियम पाले बैठे हैं उन नियमों से आपको अलग कर देता है, नियमों की पराकाष्ठा पे पहुंचा देता है। यहाँ नियम आपको कहाँ ले जाएंगे? वो नियमों से आपको कुछ ऐसा दे देता है जो बिना नियम पालन किए आपको नियम एक तरफ ताक पे उठा के रख देने होते, उठ ही जाते हैं। आपको फिर किसी नियम की जरूरत नहीं है कि मैं जप नहीं करूंगा या स्वाध्याय नहीं करूंगा या ध्यान नहीं करूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। वो ध्यान स्वतः ही घटित होता है। यही कोई संत जन, महापुरुष, गुरु आपको समझाता है कि देख, अब मैंने जो कुछ भी तुझे स्मरण करने के लिए बोला है, तो इसका ध्यान रख या ना रख, ये 24 घंटे तुझे अनुभूत होता रहेगा। और वो अनुभूति इस तन के ऊपर, चाहे आपके हाथों पे हो, आपके सहस्त्रहार पे हो, आपका तन का कोई ना कोई हिस्सा सदा ही उस अग्नि से
जलता हुआ, आंदोलित होता हुआ उस स्पर्श को सदा ही अनुभूत करता रहेगा। और वो स्पर्श ऐसा है कि आप सोते जागते आप भूल भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्पर्श आपके पास सदा रहेगा। उसी स्पर्श की खातिर गुरुओं के गुरुकुलों में जाकर के शिष्य बरसों बरस गुरु की सेवा करते थे, एक स्पर्श की खातिर। वो स्पर्श किसी भी क्षण प्रेम में आकर के गुरु अपने शिष्य को प्रदत्त करते हैं, प्रदान करते हैं। प्रेम में आकर के वो प्रेम से ही ग्रहण करने योग्य है, कोई छीन नहीं सकता। और एक बार यदि आप उस गुरु रूप पारस से छू जाते हैं तो याद रखें, वो अग्नि आपके पास ऐसे ही प्रज्वलित होती रहेगी। आपको जगह जगह आपके तन के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार सदा ही होता रहेगा। आपके कर्म कितने भी आपके निकृष्ट कर्म क्यों ना रहे हों, वो अग्नि धीरे धीरे आपको जलाना शुरू करेगी। आपको ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल की स्थिति में वो माँ ही है, मैं उसको भी माँ कहता हूँ। उस अग्नि को माँ कहता हूँ जो कोई गुरु अपने शिष्य को प्रेम से प्रदान करता है। कोई जरूरी नहीं है आप गुरु के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। गुरु गुरु वो तो गुरु है, इसीलिए हमने उसको गुरु कहा है। वो सपने में भी दे जाते हैं, वो प्रेम से किसी भी क्षण आपको सोते जागते जगा देंगे आकर के, और कुछ ऐसा छू जाएंगे जो आप कहते रहेंगे, हाँ हाँ, मुझे वो अनुभव अब 24 घंटे बना रहता है, मुझे वो याद कभी जाती नहीं है। और उसके बाद अनुभवों की अंतहीन श्रृंखला शुरू होती है। ब्रह्म अग्नि के साथ ब्रह्म विद्या जुड़ी हुई है, और वो ऐसी विद्या है जिसको हम अनंत कहते हैं। हमने ब्रह्म को अनंत कहा है, तो ये विद्या भी अनंत है, और उस अग्नि से यही सब जाना जाता है। ये जानने योग्य है, जिसने जाना है, जो मरता है आप उसको फिर समझने लग जाते हैं, यह मरता क्या है, यह मरता तो कुछ है ही नहीं, यह मरता कुछ भी नहीं है। और जो मरता है अज्ञान का धुआं, वो अज्ञान का धुआं जितनी जल्दी मर जाए, जितनी जल्दी खत्म हो, उतनी ही जल्दी आप आलोकित होते हैं। और आपके आलोकित होने के बाद ही आप कह सकते हैं, हाँ मैंने वो परम सत्य जाना है, जिसको जानने के बाद मेरा वो स्वरूप समझ में आता है कि मेरा तो कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं तो प्रकट होता हूं, मैं तो बुला लिया जाता हूं इस तन के अंदर। ये भी मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, मेरी माँ की कृपा है। कोई माँ कोई देव की रो के कृष्ण को बुला लेती है, अब तो आ जाओ, अरे 7 मार दिए हैं, अब तो आ जाओ। तो 8वां कृष्ण, हमने 7 चक्र की बात की है योग में, कहीं वो 8वां भी है। सहस्त्रहार जिनका आंदोलित हो रहा है, मैं उनके लिए विशेष से आगाह कर रहा हूं। सहस्त्रहार पे आंदोलन 7वां है, और उसके ऊपर भी दमदमाता सूरज है। कोई उसको कृष्ण कहता है, मैं उसी को मां कहता हूं। वो इतनी ज्वलंत है कि हमने गोरी कहा है उनको। राधिके गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। वो कृष्ण, वो काले गोरी से ब्याहने की बात करते हैं, कहीं कृष्ण तो आ जाए, वो अमावस आपको दिखनी तो शुरू हो जाए। हमारे मित्र कहते हैं, प्रभु वहां तो सब काला काला है, वहां तो सब काला काला है। अरे उस काले से दोस्ती कर लो, वो आपको उस सूरज तक पहुंचा देगा जहां से सूरज उत्पन्न होते हैं। वो माँ नित्य एक नया सूरज उगाती हैं, आपको सब कुछ समझ में आए। और आप जब आप जान जाएं तो दूसरे को जनाने के लिए हाथ बढ़ाएं, इसको अकेले अकेले ना पिएं। आपका जानना शुभ हो।